चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पिछले, हालांकि हमने, सुमन जी थोड़ा क्षमा करेंगे कि पिछले हम कहीं बाहर चले गए थे, बाहर से ही पढ़ा दिए थे, तो उसमें मेरी सुविधा नहीं थी इंडिया फोन करने की मोबाइल में। परंतु यह है कि कोई कठिन नहीं है। आप पांचवा प्रकरण निकाले हुए हैं, पांचवा प्रकरण निकाल लीजिए सुमन जी। पांचवा भी, छठा भी पढ़ाएंगे, पांचवा भी निकाल लीजिए। ये जो पांचवा प्रकरण है वह पांचवा प्रकरण है अनिलः स्थानम पीडयति। स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्न एषः द्विधा अनिलो स्थानम पीडयति। तो अनिलो स्थानम पीडयति, अनिलः माने वायु, स्थानम पीडयति, वायु जो है स्थान को पीड़ित करता है, आघात पहुंचाता है। जो कि जब भी वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो उसमें वायु के बिना तो हो ही नहीं सकता। वायु ही उस स्थान में आघात पहुंचाता है। वायु हम जो भी बोलते हैं वह वायु तत्त स्थानों में जाकर के टकराता है, तभी जो है वर्ण की उत्पत्ति होती है। तभी जो है जिह्वा तत्त स्थान में स्पर्श करेगा तो वर्ण की उत्पत्ति होगी। यदि भीतर से जब बोलने की इच्छा होती है ना कि आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहंति स्वप्रेरति मारुतम। माने आत्मा जब बोलने की इच्छा करता है तो वह बुद्धि से अर्थों को इकट्ठा करके मन के साथ बुद्धि का संबंध हो जाता है, और मन जो है जठराग्नि को प्रेरित करता है, धक्का देता है, और जठराग्नि वायु को पैदा करता है। तो आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मनः युंक्ते विवक्षा मनः कायाग्निम आहंति स्वप्रेरति मारुतम। वह कायाग्नि जो है, जठराग्नि जो है वायु को प्रेरित करता है, और मारुतस्तु रसिचरण मंद्रम जनित चरण, वही वायु जो है हृदय प्रदेश ऊपर उठता हुआ स्वर को प्रकट करता है। तो वह जो भीतर से वायु ऊपर आता है उस स्थान को जो टकराता है तभी वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो वह जो वायु जो टकराया कंठ तालु मूर्धा दांत ओष्ठ इत्यादि को, तो उसमें वायु का जो टकराना है वह अलग अलग तरीके का है। वायु का टकराना, वायु जो तत्त स्थान को कंठ तालु इत्यादि तालब इत्यादि तालु इत्यादि स्थान जो है उसको जो स्पर्श करता है, जो छूता जो है, वह उसको छूने का उसको अलग अलग तरीका है। एक तरीका है जैसे कि मानो एक लोहे का गोला जो है, लोहे के गोले को यदि आप दीवार पर मारें तो उसकी जैसे आवाज आती है, वह जैसे लोहे के गोले जो है दीवार में टकराया, तो एक तो लोहे के गोले के टकराने की जैसा, और दूसरा जो है यदि कल्पना कीजिए लकड़ी का जो है एक बॉल बना लिया, गेंद बना लिया, और लकड़ी को जो है जैसे टकराया उससे जैसा आवाज निकलती है। और ऐसे ही एक ऊन का ले लीजिए, बॉल बना लीजिए, और उसको यदि आप मारिए दीवार में तो तीनों के आवाज में भिन्नता आ जाती है। तीनों का आवाज एक जैसे नहीं है। लोहे का सबसे अधिक है, उसकी अपेक्षा से कम जो है दारू अर्थात लकड़ी का है, उससे कम जो है ऊन का है, उड़ना का है। ऐसे ही जैसे वह, ऐसे ही इसमें जो वायु जब नाभि प्रदेश से जठराग्नि से वायु जो है ऊपर उठता हुआ मुख को जो प्राप्त होता है, तो मुख को प्राप्त करने की जो तरीका है वह अलग अलग है। एक जो स्थान में जो टकराया वायु, स्थान को जो आघात पहुंचाया, स्थान को जो स्पर्श किया, तो उसमें एक तो जो है लोहे के गोले के समान तत्त स्थान को छूता है, तत्त स्थान को पीड़ित करता है, धक्का देता है, आघात पहुंचाता है। और वही वायु जब अन्य वर्ण है, जैसे क्या बोलते अंतस्थ वर्ण है, स्पर्श वर्ण जो है
जब क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो इन वर्णों के उच्चारण में जब इन वर्णों के उच्चारण की जब इच्छा होती है आत्मा की, और उस समय वायु जब हृदय प्रदेश से ऊपर उठ करके तालु इत्यादि स्थान को जब आघात पहुंचाता है, उसमें जब धक्का देता है तो वह लोहे के गोले के समान धक्का देता है। अयः पिंडवत मने कहा न तत्र स्पर्श यम वर्ण कारो वायु अयः पिंडवत, या वर्ण करो वायु अयः पिंडवत स्थानम अभिपीडयति, माने स्पर्श और यम वर्ण दो जो है, स्पर्श और यम वर्ण को उत्पन्न करने, करह माने उत्पन्न करने वाला या कारह माने उत्पन्न करने वाला, तो स्पर्श और यम वर्ण को उत्पन्न करने वाला जो वायु है वह लोहे, अयः कहते हैं लोहे को, आयरन को, तो लोहे के पिंड के समान स्थान को आघात पहुंचाता है। जैसे लोहे के पिंड को यदि किसी चीज में मारें तो वह जैसे जिस आवाज से आघात पहुंचाता है उसकी जैसे आवाज आती है, उसी तरीके से स्पर्श और यम वर्ण को पैदा करने वाले वायु स्थान को आघात पहुंचाता है, स्थान को धक्का देता है। और ऐसे ही अंतस्थ जो वर्ण है यर ल व, अंतस्थ वर्ण को जब बोलने की इच्छा होती है आत्मा की तो उस समय वायु जो पैदा होता है जठराग्नि से, और वह जो ऊपर उठता हुआ जो तत्त स्थान को जो है माने तालु को, य जैसे तालु हो गया, रेफ जैसे, र जैसे मूर्धा हो गया, ल जैसे दांत हो गया, और व जैसे ओष्ठ हो गया, तो माने दांत और ओष्ठ हो गया। तो इसमें उन स्थान में जो वायु जाएगा, उन स्थान को जो वायु स्पर्श करेगा, उन स्थान को जो वायु धक्का देगा, वह जो है दारू पिंडवत, माने अर्थात कि लकड़ी के गोले का जो के समान, लकड़ी के गोले को जैसे हम दीवार में मारेंगे और उसकी जैसे आवाज आती है उसी तरीके की, उससे कम होती है, माने स्पर्श वर्ण में जो वायु धक्का पहुंचाता है उसकी अपेक्षा से कम। और उष्म और स्वर वर्ण जो है, वावेल जो है, इसको उत्पन्न करने वाला जो वायु है वह ऊर्णा पिंडवत, माने ऊर्णा जो है, ऊन जो है, उसके जो गोले हैं, पिंड माने गोला जो है, बॉल जो है, उसके समान स्थान को अभिपीड़ित करता है, उसके समान स्थान को जो है आघात पहुंचाता है, आघात करता है। ये इसमें बात कही गई है। और उक्ता स्थान कर्म प्रयत्न, ये जो है कि स्थान कर्म प्रयत्न कह दिए तो यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थान करण प्रयत्न तीनों जो है वह ये इसके ऊपर होना चाहिए था कि स्थान को भी कह दिया, करण को भी कह दिया, प्रयत्न को भी कह दिया। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, परंतु यदि हम कहना भी चाहें तो प्रयत्न, तो वहाँ पर यहाँ प्रयत्न का अर्थ लेना पड़ेगा। जो भी कोशिशें हैं, पीछे वाला भी कोशिश है और जो वायु आघात पहुंचा रहा है वह भी एक कोशिश है इस रूप से, परंतु यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं थी। अब आगे है छठा प्रकरण, अथ षष्ठम प्रकरणम। आचार्य जी आपने रिकॉर्डिंग शुरू किया क्या? रिकॉर्डिंग तो शायद शुरू हो गया। हाँ, किया है ना? रिकॉर्डिंग किया हुआ है ना जी? हाँ, किया हुआ है। हाँ, किया हुआ हूँ, शायद लग रहा कि किया हुआ हूँ। अब जो है अथ षष्ठम प्रकरणम, अब जो है अनिल स्थानम पीडयति, इस प्रकरण के समाप्ति के बाद जो है अब जो क्रम प्राप्त जो है, अथ यहाँ पर अनंतर अर्थ में है, क्रम प्राप्त जो है वृत्तिकार जो प्रकरण है उसका आरंभ किया जाता है। माने वो श्लोक याद है, स्थानम इदम कर्णम इदम प्रयत्न एष द्विधानिलः, स्थानम द्विधा और अनिल स्थानम पीडयति, फिर वृत्तिकार। वृत्तिकार जो है षष्ठ प्रकरण है। तो ये जो षष्ठ प्रकरण जो वृत्तिकार है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो वृत्तिकार का मतलब क्या हुआ? वृत्ति माने भेद, वृत्ति का अर्थ है यहाँ पर भेद। स्वर के जो अनेक भेद हैं उन भेद को बताने वाला, यह भेद को उत्पन्न करने वाला, कार का मतलब है उत्पादक, तो उस भेद को जो उत्पन्न करने वाला जो है
उस प्रकरण को आरंभ किया जा रहा है। ये वृत्तिकारः का अर्थ है वृत्तिम करोति कुर्वन्ति इति वृत्तिकारः, वृत्तिम करोति इति वृत्तिकारः ते वृत्तिकाराः। तो बहुवचन में वृत्तिकाराः हो जाएगा और एक वचन में वृत्तिकारः हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वृत्तिकारः ही दिया हुआ है, इसलिए वृत्तिकारः कहने की आवश्यकता नहीं है। वृद्ध पाठ में वृत्तिकारः करके ऐसा कर देते हैं। इसका इसमें स्थानमिदं करणमिदं इसमें देख लें कि इन्होंने इसमें श्लोक क्या लिखा है। यहाँ आचार्य 17वां श्लोक तो भिन्न है, जो आप कह रहे हैं उससे भिन्न है बेसिकली। वृत्तिकारः एक ही चीज, वृत्तिकारः। कौन सा श्लोक? 70 नंबर श्लोक पे है ना आचार्य जी हम, लेकिन वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। न वो पीछे आप पढ़ के आए हैं, उसके साथ इसका संबंध है। मैं बोल रहा हूँ श्लोक जो बता रहा हूँ वो तो शुरू का ही है, भूमिका का है कि इस में कितने प्रकरण हैं, इस वर्णोच्चार में कितने प्रकरण हैं। तो 8 प्रकरण है। तो उसमें ध्यान के स्थानम इदम पहला क्या दिया है। हाँ जी, ओके। वो आप यदि आप देखना चाहेंगे तो वो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पेज नंबर जो है आपका पेज नंबर 10 है, 10 जो आपके पास पुस्तक है उसमें पेज नंबर 10 है। तो उसमें क्या दिया है, स्थानमिदम कर्णमिदम प्रयत्न एषो द्विधा नीलः और स्थानम पीडयति वृत्तिकारः प्रक्रम एषोथ नाभितला। इसमें 8 प्रकरण दिया। पहले इदम स्थानम, दूसरा है इदम कर्णम, फिर एषः प्रयत्न द्विधा, माने एषः द्विधा प्रयत्न, तो इसमें 2 हो गया प्रयत्न। और आगे है 5वां अनिलः स्थानम पीडयति और 6ठा है वृत्तिकारः, 7वां है प्रक्रमः एषः प्रक्रमः और 8वां है नाभितलात् अथवा नाभितलात्। तो ये जो 8 प्रकरण में सो 6ठा जो है वृत्तिकार प्रकरण है। उस श्लोक को देख करके बोल करके मैंने यहाँ पर बोला कि जो अब 6ठा जो है वृत्तिकार प्रकरण है। जी, अब मुझे देखिए किस माना सूत्र आचार्य जी है, समझ में आ गया ना? जी 10वें नंबर पेज पे है। जी हाँ, तो उसका मैंने किया 21वां नंबर जो है। तो अब जो है ये वृत्तिकार है। वृत्तिकार का अर्थ में बताया कि वृत्तिम करोति इति वृत्तिकार, वृत्ति को जो करने वाला है। अब वृत्ति का अर्थ यहाँ पर लेंगे भेद। वृत्ति का अर्थ क्या करेंगे जी? भेद। हाँ, तो वर्णों का जो भेद करने वाला है तो उसको वृत्तिकाल कहेंगे। आचार्य जी यहाँ वृत्ति का मतलब वो स्मृति वाला नहीं है जो योग दर्शन में आप पढ़ाते हैं। न वो अलग है जी। अपने अपने शास्त्र में शब्द वही होता है, परंतु अपने अपने शास्त्र में उसका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे आप गुण जैसे शब्द है, गुण जी, गुण शब्द यदि लेंगे तो आपका वैशेषिक दर्शन इत्यादि का अलग गुण हो जाएगा। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि है, वो गुण हो जाएगा। और यदि आप व्याकरण में गुण लेंगे तो अ ए ओ 3 वर्ण का नाम गुण है। जी। लोक में वृद्धि लेंगे तो वह बढ़ने का नाम वृद्धि है, और यदि व्याकरण में लेंगे तो आयु का नाम वृद्धि है। तो अपने अपने जो शास्त्र हैं उनकी अपनी अपनी संज्ञा विशेष है, तो उसी के आधार पर ही उसका अर्थ करना पड़ेगा। तो वृत्ति जो है वह योगश्चित वृत्ति निरोधा में तो वृत्ति अलग चीज है जी। 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं जी, वो अभी वृत्तियां कैसे भेद ही है, जो विचार है, जो ज्ञान है। वृत्ति माने ज्ञान है वहां पर, और यहाँ पर जो वर्णों का जो भेद है उसको वृत्ति यहाँ पर कहेंगे। समझ गए जी? वर्णों का जो भेद है उसको मतलब कहेंगे जी। तो वृत्तिम करोति इति वृत्ति, वृत्ति को करने वाला माने भेद को करने वाला जो प्रकरण है, जो अध्याय है, वर्णों का जो भेद करने वाला है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो पहला इसमें सूत्र जो है वृद्ध पाठ में लिखेंगे, लिखिए एवं व्याख्याने
फिर तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ। एवं व्याख्याने, लिख लिया आप सभी? जी। हाँ। वृत्तिकाराः, दूसरी बार मैं बोल रहा हूँ, वृत्तिकाराः, वृत्तिकाराः वृत्तिकाराः, लिख लिया? जी। क्या लिखे आपने पूरा अभी तक, क्या मैं बताया, बोलिए। एवं व्याख्याने वृत्तिकाराः। वेरी नाइस। ये लिखिए पठन्ति, पठन्ति, पठन्ति। तो एवं व्याख्याने वृत्तिकाराः पठन्ति। आगे जो है डैश दे दीजिएगा। अष्टादश प्रभेद, पठन्ति का आगे डैश, अष्टादश प्रभेद, अष्टादश प्रभेद, अष्टादश प्रभेद, लिख लिया? जी। क्या लिखे? अष्टादश प्रभेद। आगे मवर्ण कुलम इति, मवर्ण, प्रभेद के ठीक बाद मवर्ण, क्योंकि प्रभेदम म इधर आ जाएगा अलग करेंगे तो, इसलिए प्रभेद मवर्ण कुलम इति या कुलमिति, मवर्ण कुलमिति, मवर्ण कुलमिति, मवर्ण कुलमिति, मवर्ण कुलमिति, मवर्ण कुलमिति, लिख लिया? जी। मवर्ण कुलमिति, लिख लिए सभी? हाँ। तो इसको पूरा पढ़िए अभी तक क्या लिखाया। एवं व्याख्याने वृत्तिकाराः पठन्ति अष्टादश प्रभेद मवर्ण कुलमिति। पूर्ण विराम, उसके बाद पूर्ण विराम दीजिए, पूर्ण विराम। उसके बाद आगे लिखिए तत्, पूर्ण विराम के बाद तत्, तत्, तत्। जी। तत् लिख लिया? जी। आगे है कथम युक्तम, कथम उक्तम, तत् कथम उक्तम, तत् कथम उक्तम। तत्कथम उत्तम हो जाएगा। नहीं, एतत् नहीं, तत् कथम उक्तम, तत् 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 कथम उक्तम। कथम उत्तम नहीं, कथम उत्तम। हाँ, कथम उक्तम या कथम उक्तम अलग कर दीजिए। लिख लिया जी सभी? जी। आप लोगों ने लिख लिया? जी। बोलिए क्या लिखे, पूरा बोलिए। एवं व्याख्याने वृत्तिकाराः पठन्ति अष्टादश प्रभेद मवर्ण कुलमिति तत् कथम उक्तम। हाँ, आप बोलिए जी कुलदीप जी। एवं व्याख्याने वृत्तिकाराः पठन्ति अष्टादश प्रभेद मवर्णम कुलमिति, फिर तत् कथम उक्तम। तो प्रभेद मवर्णम नहीं है, मवर्ण कुलम। मवर्ण कुलम, ओके आचार्य जी। अनंत जी आप बोलिए। एवं व्याख्याने वृत्तिकाराः पठन्ति अष्टादश प्रभेद मवर्ण कुलमिति तत् कथम उक्तम। वेरी नाइस। राजभल्ला जी आप बोलिए। एवं व्याख्याने वृत्तिकाराः अष्टादश मवर्ण की। वो आप शायद दूर से बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रही है। मुझे सुनाई नहीं दे रही है आपकी वाणी। पास में आकर के बोलिए।
एवं व्याख्याने वृत्तिकाराः पठन्ति अष्टादश प्रभेद अवर्ण कुल मिति तत् कथम उक्तम। हाँ, कुला ल पूरा बोलेंगे, कुल नहीं, कुला मिति। कुला मिति दो सेपरेट वर्ड है, कुला मिति, राइट? सेपरेट नहीं है, माने एक साथ है। कुला मिति माने कुलम इति, अलग करेंगे तो कुलम इति ऐसा हो जाएगा। तो प्रभेद मवर्ण भी दोनों एक साथ हैं? हाँ, एक साथ, प्रभेदम अवर्ण सब एक साथ ही है, तभी तो प्रभेदम अवर्ण कुलम ऐसा हो जाएगा। तो कुलम इति तत् कथम उक्तम या मुक्तम। सुमन जी आप बोलिए। सुमन जी म्यूट खोल करके बोलिए। आपने लिख लिया? सुमन जी चलिए, वो नहीं बोल रहे हैं, आगे चलिए जी। अब करें कि एवं व्याख्याने, एवं जो है अव्यय पद है और व्याख्याने जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है और वृत्तिकारा ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। पठंती जो है पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, सकर्मक क्रिया है। अब म्यूट कर लीजिए जी, आप म्यूट कर लीजिए। अब आगे बढ़ गए, म्यूट कर लीजिए। बोलते अष्टादश प्रभेदम, अलग करेंगे तो अष्टादश प्रभेदम, तो अकारांत नपुंसक लिंग अष्टादश प्रभेद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अवर्ण कुलम अकारांत नपुंसक लिंग अवर्ण कुल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इति जो है अव्यय पद है। तत् सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कथम अव्यय पद है। उक्तम अकारांत नपुंसक लिंग उक्त शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये इसका पदच्छेद और विभक्ति है। और समास जो है वृत्तिम कुर्वन्ति इति वृत्तिकाराः, वृत्ति को जो करने वाले हैं उसका नाम वृत्तिकार कहते हैं। तो वृत्ति को करने वाले हैं मतलब वृत्ति को जो मानने वाले हैं, ऐसा अर्थ हुआ। ये है वृत्तिकाराः का अर्थ। उपर तत्पुरुष समास है ये। और अष्टादश प्रभेदम में समास है अष्टादश प्रभेदाः सन्ति यस्य, अष्टादश प्रभेदाः सन्ति यस्य तत् अष्टादश प्रभेदम। बहुब्री समास है, समानाधिकरण बहुब्री, माने 18 प्रभेद हैं जिसके 18 भेद हैं उसको कहेंगे अष्टादश प्रभेदम। और आगे है अवर्ण कुलम, तो अवर्ण में समास है अश्चासौ वर्ण सैति अवर्ण। अ भी वही है, वर्ण भी वही है। जैसे काला सांप, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण भी वही है, सर्प भी वही है। तो कृष्ण भी वही है, सर्प भी वही है। तो कृष्ण और सर्प दोनों मिलकर के सर्प को ही कह रहा है, कृष्णत्व विशिष्ट सर्प को कह रहा है। ऐसे अवर्ण का मतलब भी अ भी वही है, वर्ण भी वही है, तो अवर्ण। इसलिए अश्चासो वर्ण से अवर्ण कर्मधारय समास हो गया। और अवर्ण का कुल के साथ समास है अवर्णस्य कुलम इति अवर्ण कुलम। अवर्ण का जो कुल है वो अवर्ण कुल है। तो अवर्ण कुलम में जो है कर्मधारय तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास, माने उस षष्ठी तत्पुरुष के गर्भ में है कर्मधारय समास। तो ऐसा है। अब यहाँ पर हम वृत्ति के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। वृत्ति का अर्थ तो आपको हमने एक भेद बताया, अपने अपने शास्त्र में वृत्ति का अलग अलग अर्थ है। तो जैसे योग दर्शन में वृत्ति का अर्थ अपना ज्ञान है। वृत्ति कहते हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति।
ये जो 5 प्रकार की वृत्ति है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग किसका नाम है? तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, भगवान पतंजलि जी कहते हैं कि चित्त के अंदर जो भी वृत्तियां हैं उसको रोकने का नाम योग है। तो वृत्ति का अर्थ है ज्ञान, वृत्ति का अर्थ है विचार। तो वह वृत्ति 5 प्रकार की वो बताया है, परंतु यहाँ पर जो वृत्ति है वह उस वृत्ति को नहीं कह रहा है, उस प्रकार की वृत्ति को नहीं कह रहा। यहाँ पर वृत्ति का अर्थ, एक तो मैंने भेद बताया कि वर्णों का जो भेद है, परंतु वर्णों का भेद का आधार क्या है आपने पीछे पढ़ा है, ऊकालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः, ऊ के काल के समान काल है जिसका। तो ऊ के जो उच्चारण का काल है, अर्थात काल प्रमाण जो है, काल जो प्रमाण है, एक मात्रिक ऊ, द्विमात्रिक ऊ और त्रिमात्रिक ऊ, इसके काल के प्रमाण जो है, तो ऊ के काल के समान काल है जिसका, माने एक मात्रिक, दो मात्रिक और त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान काल है जिसका, उसको कहेंगे ऊ काल। तो वहां पर जो है हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत वर्णों का जो उच्चारण करते हैं उसका मूल कारण है काल। काल के भेद से, उच्चारण काल के भेद से जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद होता है। तो काल प्रमाण के आधार पर भेद होता है। तो यहाँ पर भी जो है वृत्ति का अर्थ काल है। वृत्ति कहते हैं, वृत्ति एक भेद है, तो भेद ठीक है, वृत्ति का अर्थ भेद है, परंतु वह भेद का आधार क्या है? उस भेद का जो आधार है वह काल है, और भेद का आधार जो है वह गुण है। गुण भी भेद का आधार है और काल भी भेद का आधार है। तो वह गुण जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित, यह उदात्त अनुदात्त सप्तधा स्वरा भवंती जो है 7 प्रकार के जो स्वर होते हैं, उदात्त, उदात्तर, अनुदात्त, अनुदात्तर, स्वरित, स्वरिते यो उदात्तः और एक श्रुति। ये जो 7 प्रकार के जो स्वर हैं, यह स्वर भी आधार है स्वर के भेद में। स्वर भी आधार है स्वर के भेद। स्वर का मतलब अर्थात उदात्त अनुदात्त इत्यादि स्वर, जिसको सस्वर पाठ इत्यादि कहते हैं ना। जब हम वेद मंत्र इत्यादि का पाठ करते हैं तो सस्वर जो पाठ होता है, तो उस सस्वर पाठ, तो उस सस्वर पाठ में उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि जो 7 प्रकार के स्वर हैं, तो 7 प्रकार के स्वर में जो है 6 प्रकार के स्वर का प्रयोग किया जाता है सस्वर में। और एक श्रुति भी सस्वर ही है, परंतु एक श्रुति में जो होता है एक ही तरह का सुनाई देता है, न ऊंचा न नीचा। वह यज्ञ में जो है, यज्ञ जब किया जाता है तो उस यज्ञ में एक श्रुति होती है, एक श्रुति से ही यज्ञ करना चाहिए। वह क्योंकि जो है यज्ञ जो है सामान्य से सामान्य व्यक्ति और विशेष से विशेष व्यक्ति के लिए है। माने गरीब से गरीब और धनी से धनी, अज्ञानी से अज्ञानी और विद्वान से विद्वान, इन सब के लिए यज्ञ है। कहा कि ब्रह्म यज्ञम देव यज्ञम पितृयज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम भूत यज्ञम यथाशक्ति नहापयेत। 5 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे पहले जमाने में। जब तक सृष्टि के आदि से लेकर के और जैमिनी मुनि पर्यंत, जैमिनी ऋषि पर्यंत तक इस दुनिया में, पूरे ब्रह्म विश्व में और आर्यावर्त में, भारतवर्ष में 5 प्रकार का यज्ञ होता रहा। तब तक वह परिवार, वह समाज, वह राष्ट्र, वह देश और वह विश्व सुखी रहा, आनंदित रहा।
जब से यह 5 प्रकार का यज्ञ बंद हो गया तब से ही हम दुखी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुख का कारण है यज्ञ। इसीलिए मीमांसा दर्शन में बताया कि स्वर्ग कामो यजेत, इस पर जो है विचार किया है। यह स्वर्ग कामो यजेत, ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का व्याख्यान ग्रंथ जो है शतपथ, उस शतपथ ब्राह्मण में का वाक्य है कि स्वर्ग कामो यजेत, माने स्वर्ग की जो कामना करने वाला है, सुख की जो कामना करने वाला है, सांसारिक सुख से लेकर के मोक्ष के सुख तक का नाम जो है, सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। तो जो भी काम करने वाला है वह यज्ञ करे, उसको यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यज्ञ करने से सुख की प्राप्ति होती है। तो वह जो यज्ञ हैं वह 5 प्रकार का यज्ञ हैं। उनमें से पहला जो यज्ञ है जिसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, और ब्रह्म यज्ञ का 2 भेद है, एक है संध्योपासना, दूसरा है स्वाध्याय। ब्रह्म यज्ञ का 2 भेद है, स्वाध्याय और संध्योपासना, ध्यान। तो ये संध्योपासना और जो स्वाध्याय ये हमें करना चाहिए। यदि इसको हम करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ जो अग्नि जला करके उसमें आहुति जो डालते हैं, तो ये देव यज्ञ भी स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। तो देव यज्ञ जब तक होता रहा, ब्रह्म यज्ञ जब तक होता रहा, तब तक आपस में विद्वेष इत्यादि नहीं होते थे। जो ब्रह्म यज्ञ छोड़ देता था तो वही कंस और रावण बन जाता था। फिर उसको जो है विशेष जो व्यक्ति, राम जैसे व्यक्ति, राम जी ने रावण को दंड दिया, कृष्ण जी ने कंस को दंड दिया। तो देव यज्ञ। और तीसरा जो यज्ञ है पितृ यज्ञ है, जो माता पिता को सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। और माता पिता की सेवा तभी हो सकती है जैसे कि हम अपने बाल बच्चे की सेवा करते हैं। जब बच्चे हमारे साथ होते हैं, छोटा सा हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारे बेटा जो हमारे गोदी में खेल रहा है, उस पर हम कितना ध्यान देते हैं। शरीर की 3 स्थिति है, माने शरीर की ही 3 स्थिति ही नहीं, इस पर मैं गंभीरता से बता रहा हूँ। निरुक्त की बात है। निरुक्त में कहा है कि क्रिया के 6 विकार हैं, और क्रिया के 6 विकार हैं तो वस्तु के अंदर भी 6 प्रकार की विकृति होती है। सबसे पहले है जायते, सबसे पहले क्रिया होती है जायते। दूसरी क्रिया होती है अस्ति, सबसे पहली क्रिया जायते, दूसरी क्रिया है अस्ति, तीसरी क्रिया है विपरिणमते। लिखते जाएंगे, बहुत ही कमाल की चीज है। सबसे पहली क्रिया जायते, दूसरी क्रिया अस्ति, तीसरी क्रिया विपरिणमते, चौथी क्रिया वर्धते। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते। और जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते। और 5वीं क्रिया है क्षीयते, और 6ठी क्रिया है विनश्यते या विनश्यति। तो 6 क्रिया के 6 विकार होते हैं, 6 प्रकार के। तो शरीर के भी 6 विकार हो गए। सबसे पहले व्यक्ति पैदा होता है, पैदा होने के पश्चात उसका अस्तित्व होता है। पैदा का मतलब केवल जन्म लेना ही नहीं ले लेंगे, वह जब माँ के गर्भ में वह रज और वीर, जब वह वीर गया, आत्मा आया, वही हो गया, वहीं से जायते। और जब संसार में आता है तभी भी जायते हो गया। तो जायते, फिर अस्थि,
मनुष्य की सत्ता होती है, फिर उसमें परिवर्तन होता है, फिर वह बढ़ता है, बढ़ करके फिर धीरे धीरे बढ़ा एक बढ़ने के बाद रुक जाती है, फिर जो है क्षीण होता है और फिर नष्ट हो जाता है। तो जैसे हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के पश्चात जैसे माता पिता अपना कर्तव्य निभाता है, जो अच्छे माता पिता होते हैं, बुरे माता पिता की बात नहीं, ऐसे भी माता पिता होते हैं जन्म दिया और बच्चे को फेंक दिया, ऐसे भी होता है, तो उसकी बात नहीं की जा रही है, परंतु वो तो एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया। तो जैसे हमारे माँ ने हमें जन्म दिया, हमारा अस्तित्व हुआ, अब हमारे शरीर में परिणाम हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं, तो जब तक हम बढ़ रहे हैं, जब तक हमारे शरीर में वह सामर्थ्य नहीं है कि हम स्वयं जो है चल सकते हैं ठीक तरीके से, स्वयं हमारी बुद्धि ठीक तरीके से परिपक्व हो सकती है। कहने का अभिप्राय है कि माता पिता जैसे बच्चों का सेवा करता है, वह कभी भी नहीं सोचता कि हम अपने बच्चों को अपने से अलग कर लें। ऐसे ही जब माता पिता वृद्ध होते हैं, क्योंकि बढ़ना है, और वृद्ध होने के बाद अपक्षीयते, उसके हर चीज क्षीण होने लग जाता है, शरीर भी कमजोर होने लग जाता है, मन भी कमजोर होने लग जाता है, बुद्धि भी कमजोर होने लग जाता है, हर चीज, अहंकार भी कमजोर होने लग जाता है। तो यह सब कुछ कमजोर होने लग जाता है। तो जैसे हमारी बुद्धि बचपन में कमजोर होती है, धीरे धीरे उसमें विकास होता है, तो उस समय हमारे माता पिता की बुद्धि विकसित होती है, हमारी बुद्धि कमजोर होती है, हमारा शरीर कमजोर होता है, तो माता पिता अपना पूरे कर्तव्य को निभाता है, वह उसको मजबूत करता है, वह अपने स्थान से अपने से अलग नहीं करता है। ऐसे ही जब माता पिता वृद्ध हो जाए तो उस समय माता पिता को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के अंदर जो सोच होता है, विवाह हुआ और विवाह के पश्चात जो है माता पिता से अलग हो जाते हैं, माता पिता को दूर कर देते हैं अपने से किसी भी कारण, तो ये अधर्म है, चाहे वह वेद श्रमी करे चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति करे। और अधर्म का परिणाम जो है पाप है, दुख है, कष्ट है। तो तीसरा जो यज्ञ है पितृयज्ञ है, कि माता पिता की सेवा, और माता पिता की सेवा तब होगा जब हम अपने पास रखेंगे। और चौथा जो यज्ञ है वह है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ का मतलब होता है कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीब के लिए, दुखी के लिए, दीन के लिए, अनाथ के लिए, विद्या इत्यादि की जहाँ पर वृद्धि होती हो उसके लिए, इन सब के लिए। कोई भी यहाँ पर कोई भूकंप हो जाए, कहीं सुनामी जैसे लहर हो जाए, उस समय यदि जनता परेशान है, व्यक्ति परेशान है, उन सब के लिए हमारे पास धन होना चाहिए। वह धन वेद में आया है, अथर्ववेद का मंत्र है शतहस्त समाहार सहस्रहस्त संकिर। इसका मतलब है कि सहस्रहस्त समाहार, इसका अन्वय करेंगे तो अन्वय में सहस्रहस्त समाहार, 1000 हाथ से कमाओ, और शतहस्त संकिर, और 100 हाथ से बांटो। कहने का अभिप्राय है, कुछ लोग इसके अर्थ तो गलत करते हैं, अपने तरीके से करते हैं कि 100 हाथ से कमाओ 1000 हाथ से दो, तो दिवालिया निकल जाएगा। 100 रुपया कमाओ और 1000 रुपया दे दो तो कर्जा लेकर के ही देना पड़ेगा। इसीलिए वो इसका अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि 1000 हाथ से कमाओ और 100 हाथ से दो। कहने का अभिप्राय है कि दशांश जो भी हम कमाते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम 10% जो है अलग से बैंक में रखें, और वह अर्थात $100 में से $10 का अधिकार समाज का है, हमारा नहीं है। $90 पर हमारा अधिकार है, वह $10 जो है $90 को श्री बना देता है, फिर हम श्रीमान बन जाते हैं। तो वह $10 पर इनकम टैक्स भी नहीं लगना है, क्योंकि दान जो दिया जाता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो वह
$10 आपने जो रखा, उस $10 से समाज में जहाँ पर विद्या की वृद्धि हो रही हो, समाज में कोई भूखा व्यक्ति हो, कोई गरीब हो जिसको आवश्यकता हो, ऐसे व्यक्ति को आप दान दीजिए, तो वह वली वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। पशु पक्षी इत्यादि को भोजन देना, दाना इत्यादि देना, कुत्ते बिल्ली इत्यादि भैंस इत्यादि को देना, यह सब जो है बलि वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। और 5वां जो यज्ञ है जिसको अतिथि यज्ञ कहते हैं, कि अतिथि का मतलब होता है कि जो हमारे घर में विद्वान साधु सन्यासी इत्यादि जो भी घर में अचानक आ गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना, वह 10% में से ही वह होता है। तो वह अतिथि सेवा, भोजन छाजन इत्यादि कराना। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ जब तक होते रहे तब तक ये दुनिया और आर्यावर्त सुखी रहा, और जब से ये समाप्त हो गया और जड़ की पूजा होने लग गई, और जड़ की पूजा में अपनी माता की पूजा हमने छोड़ दिया, अपने साक्षात जो परमात्मा का के द्वारा दिया हुआ माता पिता है, उस माता पिता जो चेतन जो मूर्ति है उसको पूजा करना हमने छोड़ दिया, जड़ मूर्ति को पकड़ लिया, जिसका परिणाम आज ये है कि मैत्री शरण गुप्त के शब्द में कि चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारो हम आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो कभी हम क्या थे, चक्रवर्ती राज्य करते थे हम, पूरे दुनिया पर जो है राज्य किया करते थे, परंतु आज क्या स्थिति हमारी हो गई है, हिंदू की क्या स्थिति हो गई है, आर्यों की क्या स्थिति हो गई है, सो हमारे सामने है। यह विचारणीय विषय है। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि यज्ञ जो है सामान्य से सामान्य और विशेष से विशेष, उसमें से भी 3 जो यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, मेडिटेशन, संध्योपासना और स्वाध्याय, और दूसरा जो है देव यज्ञ, और तीसरा जो है माता पिता की सेवा। ये तो कहा है कि हर व्यक्ति को अनिवार्य है, गरीब से गरीब और धनी से धनी व्यक्ति को। और अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ, जैसी आपका सामर्थ्य है, जैसी शक्ति है, उसी के आधार पर ही तो 10% निकालेंगे, तो उसके आधार पर आप दीजिए। उसमें ऑप्शनल है 3 यज्ञ में, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, और मैं 2 यज्ञ में सॉरी, परंतु 3 यज्ञ में ऑप्शनल नहीं है, ये तो अनिवार्य ही है। तो जब अनिवार्य ही है तो उसमें देव यज्ञ भी हो गया। तो यदि यज्ञ में मंत्र पढ़ा जाए और उसमें यदि जिसको सस्वर जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वह सस्वर कहाँ जानेगा, उदात्त अनुदात्त स्वरित। इसलिए वहां पर हमारे ऋषियों ने विधान किया कि यज्ञ में एक श्रुति होनी चाहिए, केवल साम वेद को छोड़ करके। इसलिए कहा, ये अष्टाध्याय में सूत्र है, यज्ञ कर्मण्य जप न्यूक सामसु। यज्ञ कर्म में एक श्रुति हो जाती है, जप विशेष न्यूक और साम को छोड़ करके। तो ये जो 7 प्रकार के स्वर हैं, ये 7 प्रकार के स्वर भी वर्णों के भेद के कारण हैं। और देखा जाए तो 7 प्रकार के स्वर में भी काल में अंतर पड़ जाता है। कोई लंबा होता है, जब उदात्त करेंगे तो उसमें ऊंचा होगा, तो उसमें एक अलग तरीके का काल लगेगा, समय होगा, और अनुदात्त करेंगे तो उसका अलग तरीके का होगा। तो इसीलिए कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी गुण है या जो भी काल है उसके आधार पर वर्णों का भेद होता है। इसीलिए याज्ञवल्क एक शिक्षा है, जैसे कि आपको मैं पाणिनीय शिक्षा पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही एक मिथिला के बहुत बड़े विद्वान जनक जी के जो राज पुरोहित, जनक जी के जो है वह कुल पुरोहित याज्ञवल्क जी बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने याज्ञवल्क शिक्षा बनाया, उसमें उन्होंने लिखा कि अभ्यासार्थे द्रुतां वृत्तिम प्रयोगार्थे तु मध्यमाम शिष्याणाम उपदेशार्थम कुर्यात वृत्तिम विलंबिताम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभ्यासार्थे तो द्रुताम वृत्तिम प्रयोगार्थे तु मध्यमाम शिष्याणाम उपदेशार्थम कुर्यात वृत्तिम विलंबितम।
बोल रहे हैं कि अभ्यास के लिए तो अभ्यास में तो वृत्ति को द्रुत करनी चाहिए, तेज करनी चाहिए, और प्रयोग में वृत्ति को मध्यम करनी चाहिए, और शिष्यों के उपदेश के समय वृत्ति को एकदम धीमी करनी चाहिए उपदेश देते समय। तो यहाँ पर वृत्ति का मतलब क्या हुआ जी? तो भाई प्रयोग में अभ्यासार्थ में जो है वृत्ति को जो तेज करनी चाहिए, तो यहाँ पर वृत्ति का मतलब क्या हुआ जी? वृत्ति का मतलब हुआ जो काल का जो परिमाण है कि जो हम बोल रहे हैं, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अब यहाँ पर जो है हम जब अभ्यास कर रहे हैं, हम जब याद कर रहे हैं वृद्धि राधई अदिंग गुण इको गुण वृद्धि नौ धातु लोपार धातु की चौधि बेबीटाम इत्यादि जो अभ्यास कर रहे हैं, जब अभ्यास प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के समय जो वृत्ति होनी चाहिए, जो लय होनी चाहिए, जो काल का जो परिमाण होना चाहिए, वह तो तेज होना चाहिए। उसमें समय का जो परिमाण है वह तेज होना चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। तेज माने जल्दी, द्रुत माने जल्दी होनी चाहिए। परंतु वही जब हम प्रयोग कर रहे हों, प्रयोग के समय अगर उच्चारण कर रहे हों, किसी से बातचीत कर रहे हों, किसी को जब सुना रहे हों, तो उस प्रयोग माने उच्चारण के समय, प्रयोग माने किसी को जब सुना रहे हैं, प्रयोग जब कर रहे हैं, उस समय वही जो काल का परिमाण है, वह जो वृत्ति है, वह बीच की होनी चाहिए। काल की जो गति है, काल का जो परिमाण है, वह मध्यम होनी चाहिए। और वही जब शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, तो देखिए ना, अभी ही जैसे मैंने आपको जो मैं सूत्र लिखाया, क्या लिखाया? एवं व्याख्याने, तीन बार में बोला, एवं व्याख्याने, एवं व्याख्याने, एवं व्याख्याने। कितना एकदम विलंबित से कर रहा हूं। ऐसा भी कर सकता हूं, एवं व्याख्याने वृत्तिकारा पठन्ति अष्टादश प्रभेदम वर्ण कुलमिति तत्कथम उक्तम। अब ऐसे यदि कह देंगे नहीं कुछ समझ में आएगा, परंतु उसको विलंबित करके, जब शिष्य को उपदेश दिया जा रहा हो तो विलंबित करके करना चाहिए। जब शिष्य को पढ़ाया, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो विलंबित करके कर रहे हैं सूत्र इत्यादि को। तो कहने का अभिप्राय है, तो ये वृत्ति का अर्थ जो होता है वह काल परिमाण विशेष, काल परिमाण विशेष, समय परिमाण विशेष, लय विशेष, ये सब आप इसका अर्थ करेंगे। तो वृत्ति का अर्थ हो गया काल परिमाण विशेष। तो प्रकृत प्रसंग जो है, इसमें जो ह्रस्वादि जो काल प्रमाण है, काल का जो प्रमाण है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि जो काल का प्रमाण है, उसके लिए वृत्ति शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हो गया एवं व्याख्याने वृत्तिकारा पठन्ति। इस प्रकार व्याख्यान में जो है वृत्तिकारा माने मात्रा इत्यादि काल के जो परिमाण है, काल के जो भेद हैं, इसलिए मैंने कह दिया था कि वृत्ति का अर्थ भेद भी है, क्योंकि प्रसंग से पता चलता है। वृत्ति माने भेद, वृत्ति माने परिमाण। काल का जो भेद है, काल का जो परिमाण है, यह सब मिलता जुलता शब्द है। क्योंकि काल का परिमाण हो गया एक जो है, काल का परिमाण हो गया, ह्रस्व के काल का परिमाण हो गया नीलकंठ पक्षी के आवाज की तरह, उसका जो च्या च्या जिस तरीके से करता है। दीर्घ का परिमाण हो गया कौवा का जो समय का कर रहा है। और जो है इसका क्या बोल रहे हैं, प्लूत का जो परिमाण हो गया, वह प्लूत का परिमाण जो है आप कोयल की तरह। तो ये तो कहने का अभिप्राय है कि वह जो काल का परिमाण है, वह काल का जो भेद है कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, उदात्तर, अनुदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 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 स्वरित यो उदात्त और एक श्रुति इत्यादि जो। तो ये जो गुण या ये काल, इन काल के भेद से और गुण के भेद से, तो काल का भेद वृत्ति का अर्थ है, काल का परिमाण वृत्ति का अर्थ है। तो इस काल के भेद से तो वृत्तिकारा का मतलब हुआ कि मात्रा इत्यादि काल के जो परिमाण है,
काल के जो भेद हैं उस भेद से क्या है, उस भेद से वर्ण भेद होता है, ऐसा मानने वाले जो आचार्य हैं उस आचार्य को कहते हैं वृत्तिकारः। वृत्तिम कुर्वन्ति इति वृत्तिकार, भेद जो करने वाले हैं आचार्य उसको वृत्तिकार कहेंगे। भेद किसके आधार पर, काल प्रमाण के आधार पर, गुण के आधार पर। तो काल प्रमाण के आधार पर, गुण प्रमाण के आधार पर, काल परिमाण के आधार पर, गुण परिमाण के आधार पर, तो गुण के भेद के आधार पर, भेद और परिमाण एक ही, प्रमाण सब यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लीजिएगा। तो मानने वाले जो आचार्य हैं वे इस प्रकार व्याख्यान में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अष्टादश प्रभेदम अवर्ण कुलम। ये जो अवर्ण कुल है, अवर्ण का जो कुल है वह 18 प्रकार वाले हैं। इस अवर्ण कुल के 18 भेद हैं, ऐसा कहते हैं। तत्कथम, वह कैसे, वह 18 प्रकार का कैसे है, उक्तम, उसको पाणिनि जी के द्वारा कहा जा रहा है। अर्थात पाणिनि ना उक्तम, पाणिनि के द्वारा कहा जा रहा है। तो पाणिनि के द्वारा जो कहा जाएगा उसके बाद जो ये लघु पाठ में जो दिया है कि अवर्णो ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाचत्र ईश्वर्योपनयन चारनासिक भेदाच्च संख्यात अष्टादशात्मक एवं वर्णादय, ये इसके बाद है। माने पहले ये हुआ कि भाई तत्कथम, वह कैसे, इसके संबंध में कह रहे हैं, उसके बाद वो चलेगा, जो कि लघु पाठ में वो नहीं दिया है, वृद्ध पाठ में आपको हमने बता दिया। तो ऐसे जिज्ञासा होने पर जो है उक्तम कहा जा रहा है वो आगे। तो जो कहा जाएगा वो फिर आपको अगले रविवार को हम बताएंगे। अभी जो है आपको हमने बताया, इसमें कोई शंका हो तो पूछिए, जो नहीं समझ में आया हो मूल सूत्र की व्याख्या में। आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। ये जो आपने बताया अथर्ववेद का मंत्र 1000 हाथ से तो कभी आपको समय मिले तो मेरे को भेज देना, कौन सा मंत्र है ये? अथर्ववेद का मंत्र है ये। और कौन सा कांड, कौन सा? हाँ वो फिर देखना पड़ेगा हमें, परंतु है अथर्ववेद का, हमने देखा हुआ है इसको, अभी याद नहीं है क्योंकि अथर्ववेद पर, क्योंकि इसमें जो है कुछ विद्वान कहते हैं कि 100 हाथ से कमाओ 1000 हाथ से दान दो, ऐसे अर्थ करते हैं, परंतु वो ठीक नहीं है। वो अर्थ माने अर्थ तो वो होना चाहिए ना कि जो व्यवहारिक हो, व्यवहारिक भी होना चाहिए। तो व्यवहार में ये कभी नहीं होता कि 100 रुपया कमाओ और 1000 रुपया दो। ये तो होता है कि 1000 रुपया कमाओ 100 रुपया दो। तो शतहस्त समाहार सहस्त्र संकीर्ण का अन्वय है कि समाहार शतहस्त और समाहार सहस्रहस्त और शतहस्त संकीर्ण, शतहस्त का संकीर्ण के साथ संबंध होगा। तो ये अथर्ववेद का मैं दे दूंगा आपको, वो फिर मुझे खोजना पड़ेगा, मिल तो जाएगा। दूसरा ये मैं थोड़ा बाकी जो सुन रहे हैं उनको लिए भी कुछ बता रहा हूँ। हाँ, भूत यज्ञम तो सर्वदा, क्या बोल रहे हैं? दूसरा ये जो पितृ यज्ञ के बारे में आपने बताया है ना। रुक जाइए, अभी सुमन जी कुछ बोल रहे हैं। सुमन जी क्या बोल रहे हैं? और वो आगे क्या है उसके बाद? हाँ तो बस वही है, पितृयज्ञम लास्ट में कर दिया। परंतु वो जो है ये कहाँ का है? पितृयज्ञम न हापयेत, ये गलत लिखा हुआ है। वह ब्रह्म यज्ञम देव यज्ञम पितृयज्ञम तो सर्वदा। ब्रह्म यज्ञ का ही मतलब है ऋषि यज्ञ, और भूत, हाँ ऋषि यज्ञ का मतलब है ब्रह्म यज्ञ। और पितृयज्ञम तो सर्वदा, माता पिता की सेवा। ये जीवित माता पिता की सेवा। जी। लोग कुछ उसका मतलब और समझते हैं। वो श्राद्ध मनाने चले जाते, लोग अपने श्राद्ध मनाने चले जाते हैं, वो कुछ और समझते हैं। उसमें फिर बाद में सुमन जी आपसे बातचीत करेंगे। अभी क्या राज भल्ला जी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप जी राज भल्ला जी? मैं बोल रहा था कि जो पितृ यज्ञ है वो जीवित माता पिता की सेवा करना। हाँ तो पितृयज्ञ का मतलब ही हुआ यही कि नहीं भैया, अब लोग तो उल्टा करते हैं। लोग तो जब उनके माता पिता चले जाते हैं तब उनको वो श्राद्ध शुरू कराते हैं, वो पितृयज्ञ बोलते हैं। वो तो वो बस वो तो वैसे ही है, उसका तो उनका तो भगवान ही रक्षा करे। मैं
यही मैं जो बाकी जो सुन रहे हैं ना उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको तो मालूम ही है। कोई किसी को और कुछ किसी को कोई शंका है? हाँ, एक और क्वेश्चन जल्दी से। आप ब्रह्म यज्ञ में बोल रहे थे संध्या उपासना, यही जो संध्या उपासना आर्य समाज में करते हैं शुरू में, या संध्या उपासना का मतलब कुछ और है? नहीं, संध्योपासना बहुत विस्तृत है। संध्योपासना संध्या तो है ही, संध्या के जो मंत्र है वो इस तरीके से है, वह तो शुरू से है। तो वो उसी को यदि व्यक्ति करेगा तो 4 घंटा लग जाएगा उसको करने में। संध्या का मतलब है सम्यक ध्यायते। हाँ जी। माने सम्यकतया जो ध्यान किया जाता है, अच्छी प्रकार से ध्यान किया जाए जी, भली भांति प्रकार जो ध्यान किया जाए परमेश्वर का, उसका नाम संध्या है। ठीक है, तो ये है। और पूछिए, और कोई शंका? अवर्णम का क्या करेंगे? अवर्णम का मतलब है अश्चासो वर्णस्य इति अवर्ण, और अवर्ण से कुलम इति अवर्ण कुलम। अश्चासौ माने अह च असौ वर्णश्च, अह च असौ वर्णः च इति अवर्ण कर्मधारय समास। और रामः जैसे होता है ना, इसलिए अह च असौ वर्णः च। हाँ, उसी को मैं संधि करके बता दिया, अश्चासौ वर्णश्च। और वह वर्ण, ये हुआ। असौ माने वह, अ च माने और, असौ माने वह, तो अश्च असौ वर्ण च। अह माने अकार और वह वर्ण, च माने भी लास्ट में, माने आकार जो है वह वर्ण भी है। वर्ण माने वर्ण और आकार दोनों एक ही चीज को कह रहा है यहाँ पर। हाँ जी, वह माने कौन? वह माने माने वह वर्ण, माने अ च असौ वर्ण च, माने अ जो है, जो है वह वर्ण भी है। जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण भी वही है, काला भी वही है, सांप भी वही है। वहां पर कृष्ण सर्प में कृष्ण कोई अलग चीज थोड़े है, सांप कोई अलग चीज थोड़े है। लाल जैसे सफेद वस्त्र, तो सफेद वस्त्र में सफेद कोई अलग चीज है, वस्त्र कोई अलग चीज थोड़े है। सफेद भी वही है, वस्त्र भी वही है। तो वही कह रहे हैं कि कृष्ण च असौ सर्पः च, कृष्ण और वह सांप, काला और वह सांप, माने काला भी वही है, सांप भी वही है। तो ऐसे अह च असौ वर्ण च, माने आकार भी वही है, वर्ण भी वही है। अ और वर्ण दोनों मिलकर के अ को ही कह रहा है। समझ गए आप लोग? कोई शंका जी? नहीं आचार्य जी। मंत्र पाठ करें फिर जी। उनको अनंत जी को समझ में आ गया? अनंत जी? जी आचार्य जी, समझ में आ गया जी। अच्छा जी। और प्रतीक जी? जी। चलिए मंत्र पाठ करें। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्कार, नमस्ते।